बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लोअर लिम्ब की सेकंड नर्व जो हमारे पास है ऑप्टीरेटर नर्व। ठीक है, अब जो ऑप्टीरेटर नर्व है वो सप्लाई करती है थाई के मीडियल कंपार्टमेंट को। ठीक है, और जो मीडियल कंपार्टमेंट है थाई का वहाँ पे हमारे पास बेसिकली प्रेजेंस है एडक्टर्स, तो ये सप्लाई कर रही है एडक्टर्स को। ठीक है, अब ऑप्टीरेटर नर्व जैसे हमने डिस्कस किया है कि वो सप्लाई करती है एडक्टर्स को, तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, ये एडक्शन करवाती है हमारे पास लेग की। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डिस्कस करेंगे इसका ओरिजिन। तो जो हमारे पास ऑप्टीरेटर नर्व है वो अराइज करती है लंबर प्लेक्सस से। ठीक है, और लंबर प्लेक्सस जो इसकी नर्व रूट वैल्यू है वो L2 है, L3 है एंड L4 है। ठीक है, फिर हम इसका डिस्कस करेंगे कोर्स। तो हमारे पास जो कोर्स है लंबर प्लेक्सस, जो लंबर ऑप्टीरेटर नर्व है उसका, वो स्टार्ट हो रहा है लंबर प्लेक्सस से। लंबर प्लेक्सस में जो है वो L2, L3 एंड L4 नर्व रूट से। फिर उसके बाद ये अराइज करता है सॉस मसल के मीडियल बॉर्डर से, और फिर पेल्विस की लेटरल वॉल के साथ ये रन करता है। ठीक है, फिर ये रीच कर जाता है ऑप्टीरेटर फोरामेन में। अब ऑप्टीरेटर फोरामेन जो है वो बेसिकली एक ओपनिंग है जो बनती है प्यूबिक बोन से, और साथ में जो इस्चियम से जो पेल्विस की बोन है वो एक ओपनिंग बनाती हैं ऑप्टीरेटर फोरामेन। ठीक है, और वो कवर होता है बेसिकली ऑप्टीरेटर मेम्ब्रेन से, और इससे डिफरेंट नर्व्स और वेसल्स जो है वो पास कर रही हैं, और इन्हीं से ही जो है ऑप्टीरेटर नर्व और ऑप्टीरेटर आर्टरी भी क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, अब जब इस ऑप्टीरेटर फोरामेन में पहुंच जाती है हमारे पास ऑप्टीरेटर नर्व, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाती है दो डिवीजन्स में, एक एंटीरियर डिवीजन है और एक पोस्टीरियर डिवीजन है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर डिवीजन। तो जो एंटीरियर डिवीजन है वो पास करती है डाउनवर्ड इन फ्रंट ऑफ OA। इन फ्रंट ऑफ OA हम इसे याद कर सकते हैं, इसको इन फ्रंट ऑफ OA एंड बिहाइंड द PA। मतलब इन फ्रंट ऑफ OA का मतलब O ऑप्टीरेटर एक्सटर्नस एंड A एडक्टर ब्रेविस। तो इन फ्रंट ऑफ OA का मतलब कि ऑप्टीरेटर एक्सटर्नस के और एडक्टर ब्रेविस के फ्रंट से पास करती है, ये दोनों मसल्स उसके बिहाइंड होते हैं। एंड इट पासिस बिहाइंड द पेक्टिनियस एंड एडक्टर लॉन्गिस PA। ठीक है, जब इससे वो गुजर जाती है तो उसके बाद ये बेसिकली हमारे पास चार टाइप की ब्रांचेस देती है। एक मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं जो मस्कुलर मसल्स को देती हैं, फिर आर्टिकुलर ब्रांचेस होती हैं जो जॉइंट को देती है, फिर वेस्कुलर ब्रांचेस होती हैं जो वेसल्स को देती हैं, और फिर क्यूटेनियस ब्रांचेस होती हैं जो स्किन को देती है। ठीक है, अब इसकी जो मस्कुलर ब्रांचेस हैं वो हमारे किसको देती है, ग्रेसिलस मसल को, एडक्टर ब्रेविस को, एडक्टर लॉन्गिस को, और ओकेजनली देती है पेक्टिनियस को। और जो इंटीरियर डिवीजन जो है आर्टिकुलर ब्रांच देती है वो हमारे पास हिप जॉइंट को देती है। और जो वेस्कुलर ब्रांच है वो बेसिकली स्मॉल नर्व देती है किसको, फेमरल आर्टरी को, और साथ में सब आर्टोरियल प्लेक्सस को। और क्यूटेनियस ब्रांच देती है स्किन ऑफ द मीडियल साइड ऑफ थाई, क्योंकि मीडियल साइड ऑफ थाई के मसल्स को सप्लाई कर रही है, तो स्किन भी मीडियल साइड ऑफ थाई की ही को सप्लाई कर रही है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी पोस्टीरियर डिवीजन। तो पोस्टीरियर डिवीजन बेसिकली क्या करती है, सबसे पहले पेनिट्रेट करती है ऑप्टीरेटर एक्सटर्नस के। जब वो ऑप्टीरेटर एक्सटर्नस को पेनिट्रेट करेगी तो एक ब्रांच देगी मस्कुलर ब्रांच ऑप्टीरेटर एक्सटर्नस को ही। फिर उसके बाद ये पास करेगी बिहाइंड द AB, बिहाइंड द एडक्टर ब्रेविस के, और इन फ्रंट ऑफ एडक्टर मैग्नस के, मतलब एडक्टर ब्रेविस के पीछे से और एडक्टर मैग्नस के आगे से गुजरेगी, और उन दोनों को भी ब्रांचेस देगी। तो बेसिकली पोस्टीरियर डिवीजन हमारे पास तीन मस्कुलर ब्रांचेस देती है, एक ऑप्टीरेटर एक्सटर्नस को, एक एडक्टर ब्रेविस को, और एक एडक्टर मैग्नस को, और साथ में एक आर्टिकुलर ब्रांच देती है जो किसको देती है, नी जॉइंट को। ठीक है, अब हम इसका कोर्स दोबारा रिवाइज करें तो बेसिकली इसके कोर्स में क्या है कि ये स्टार्ट हो रहा है लंबर प्लेक्सस से। लंबर प्लेक्सस में नर्व रूट L2 से, L3 से एंड L4 से। उसके बाद ये इमर्ज कर रहा है सॉस मसल के मीडियल बॉर्डर से, फिर पेल्विस की लेटरल वॉल से क्रॉस गुजर रहा है, वहाँ से गुजर के ये पहुँचता है ऑप्टीरेटर फोरामेन में जो बेसिकली ओपनिंग है। ऑप्टीरेटर फोरामेन में आके ये डिवाइड हो जाता है दो डिवीजन्स में, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब जो इसकी एंटीरियर डिवीजन है वो डाउनवर्ड पास करेगी इन फ्रंट ऑफ OA ऑप्टीरेटर एक्सटर्नस और एडक्टर ब्रेविस के, और बिहाइंड द PA पेक्टिनियस और एडक्टर लॉन्गिस के। उसके बाद ये चार टाइप की ब्रांचेस देगी। मस्कुलर ब्रांचेस देगी ग्रेसिलस को, एडक्टर ब्रेविस को, एडक्टर लॉन्गिस को, और ओकेजनली देगी पेक्टिनियस को। आर्टिकुलर ब्रांच देगी हिप जॉइंट को। वेस्कुलर ब्रांच देगी स्मॉल नर्व टू द फेमरल आर्टरी, और साथ में सब आर्टोरियल प्लेक्सस को। और क्यूटेनियस ब्रांच इसको देगी मीडियल साइड ऑफ थाई को।
उसके बाद जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो पेनिट्रेट करेगी हमारे पास ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस के। जब ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस के पेनिट्रेट करेगी तो वो पास करेगी डाउनवर्ड बिहाइंड द AB, बिहाइंड द एब्डक्टर ब्रेविस और इन फ्रंट ऑफ AM, मतलब इन फ्रंट ऑफ एडक्टर मैग्निस। तो ये ब्रांचेस यहाँ पे ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस को भी ब्रांच देगी, एडक्टर ब्रेविस को भी देगी और एडक्टर मैग्निस को भी, ये मस्कुलर ब्रांचेस दे दी। और पोस्टीरियर डिवीजन जो आर्टिकुलर ब्रांच देगी वो नी जॉइंट को देगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो है हम इसकी इंजरी डिस्कस करें तो ऑब्ट्यूरेटर नर्व जो है वो बहुत कम डैमेज होती है, ठीक है, इसकी इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बेसिकली वो केसेस जिनमें ये इंजर्ड होती है वो सबसे पहले होती है पेनिट्रेटिंग वुंड्स होंगे तब होगी, या इंटीरियर डिसलोकेशन हो हमारे पास किसकी, हिप जॉइंट की। अब बेसिकली हिप जॉइंट की इंटीरियर डिसलोकेशन बहुत कॉमन है एथलीट्स में, क्योंकि वो जब लेग हिप को फ्लेक्स करते हैं साथ में अपनी लेग जो है वो एब्डक्टेड पोजीशन में होती है, एक्सटर्नल रोटेटेड पोजीशन में होती है और हिप फ्लेक्स होती है, तो तब उनके इंटीरियर डिसलोकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा इसकी इंजरी तब होती है जब एब्डोमिनल हर्निया हो जाए या फिर पार्चुरेशन के दौरान फीटल हेड की वजह से जो है वो प्रेस हो जाए ऑब्ट्यूरेटर नर्व, तब चांसेस हैं इसके। अब हमने डिस्कस किया है कि इसकी मस्कुलर सप्लाई भी है, मोटर सप्लाई भी है और साथ में इसकी सेंसरी सप्लाई भी है। अब अगर मोटर सप्लाई डैमेज हो जाए ऑब्ट्यूरेटर नर्व की तो हमारे पास जितने भी एडक्टर मसल्स हैं वो सारे के सारे पैरालाइज हो जाएंगे, सिवाय एडक्टर मैग्निस के, क्योंकि एडक्टर मैग्निस के दो पार्ट होते हैं, एक हैमस्ट्रिंग पार्ट होता है और एक एडक्टर पार्ट होता है। एडक्टर पार्ट को तो हमारे पास ऑब्ट्यूरेटर नर्व सप्लाई कर रही है, लेकिन हैमस्ट्रिंग पार्ट को हमारे पास सप्लाई करिए शियाटिक नर्व। तो हमारे पास सारे एडक्टर मसल जो है वो पैरालाइज हो जाएंगे, सिवाय जो है वो एडक्टर मैग्निस के, क्योंकि उसको शियाटिक नर्व भी सप्लाई कर रही है। और अगर सेंसरी लॉस होगा तो हमारे पास बहुत कम जो है वो सेंसरी लॉसेस, मतलब जो क्यूटेनियस सेंसरी लॉस है बहुत मिनिमल होगा, और वो हमारे पास कहाँ पे होगा, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई के। अब जो हमारे पास जो ऑब्ट्यूरेटर नर्व है वो जिन मसल्स को सप्लाई करी है वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास ग्रेसिलस है, पेक्टेनियस है, ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस है, उसके अलावा एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गिस और एडक्टर मैग्निस का जो है वो हमारे पास एडक्टर पार्ट है, ठीक है। और जो आर्टिकुलर ब्रांचेस दे रही है वो ये दे रही है हिप जॉइंट को और नी जॉइंट को, साथ में ये क्यूटेनियस ब्रांच जो है वो दे रही है किसको, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे। At the last but not least, important questions for FUIC students are mentioned in description box. Thank you.